हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो के अंदर हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि मूविंग एवरेज की एक सीक्रेट टेक्निक है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है और शायद जिनको पता है वो लोग ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे और मैं 50 का ईएमआई यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी ईएमआई यूज़ कर सकते हो इसके लिए, लेकिन 50 का ईएमआई थोड़ा स्टेबल रहता है। अगर बहुत छोटे में जाएंगे 20 ईएमआई जाएंगे 30 ईएमआई जाएंगे तो वहाँ विप्सो आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। सो 50 ईएमआई पे मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है दिखा रहा हूँ। अगर इनके आप चाहो तो आप 20 का ईएमआई भी यूज़ कर सकते हो, 10 ईएमआई भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था। आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मूविंग एवरेज क्रॉस होती है तो उसका हाई और लो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कैंडल ऐसी है जो किसी भी एक मूविंग एवरेज को पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ 50 की बात कर रहे हैं, तो 50 ईएमए को किसी कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो उसका जो हाई रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब? जब वो वापस से वो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस हो रही होगी। ठीक है, जैसा मैंने ट्वीट भी किया था, व्हेन अ कैंडल क्रॉसेज अ मूविंग एवरेज इट्स हाई एंड लो बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन द सेम मूविंग एवरेज इज ब्रेकिंग ऑन द अपोजिट साइड। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने। निफ्टी का डेली चार्ट है और अपन डेली चार्ट पे बात करेंगे। आप चाहो तो इसको कोई भी और टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी ये एक एवरेज है, रेड कलर का ये कैंडल है, इसने 50 ईएमए को नीचे ब्रेक किया। तो अब जब 50 ईएमए ब्रेक होगा ऊपर की तरफ और सेम कैंडल अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी, यानी कि जो कैंडल 50 ईएमए को ब्रेक कर रही होगी और वही कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये रहती है उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ बनेगा। यानी कि उस कैंडल का जो लो रहेगा वो आपके लिए एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके आगे फिर आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अभी इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में ये रेड कैंडल का हाई है यहाँ पर। ठीक है, ये है लगभग 18,038 के आसपास और ये यहाँ पर क्रॉस हो गई है। तो ऐसे पॉइंट को अपने को कंसिडर नहीं करना। हालांकि बाद में कभी अगर आपको ऐसा दिखे कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे कि अब ध्यान से देखना, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत रेयर आपको कहीं ये सब चीज़ें सीखने मिलेंगी। जैसे कि ये कैंडल का जो हाई था, अब ये देखो, जब ये हाई क्रॉस हुआ यहाँ पर, उसके बाद स्टॉक ने नीचे अगर बाउंस भी लिया तो ये वाला एरिया जो है वापस से क्रॉस नहीं हुआ और प्राइस उसके बाद ऊपर ही गया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं इस मूव की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल ने 50 ईएमए को ब्रेक किया है और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसने, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट हो सकता है 2 3 4 कैंडल बीच में आ जाती, बट वो सेम कैंडल होनी चाहिए जो 50 ईएमए को भी काट रही है और उस कैंडल के हाई को भी काट रही है, जैसा कि यहाँ आपको देखने मिल रहा है। यानी कि इस कैंडल ने 50 ईएमए को वापस से ऊपर की तरफ क्रॉस भी किया है और इस कैंडल को, जिस कैंडल ने 50 ईएमए को नीचे की तरफ काटा था, उसका हाई भी ब्रेक किया। उसके बाद आपको ये वाला मूव मिला है। समझ रहे हो? इस तरीके के मूव की मैं बात कर रहा हूँ और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा और इस कैंडल के हाई के ऊपर ही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसके हम अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे स्टॉक्स पे। निफ्टी पे तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये एक कैंडल थी जिसने 50 ईएमए को नीचे काटा, अगले दिन हम गैप अप हो गए, यानी कि हम 50 ईएमए के ऊपर आए, सेम कैंडल का हाई भी कटा और उसके बाद प्राइस वहाँ से ऊपर जा रहा है। अब और भी कहीं आपको ऐसा चीज़ देखने मिलेगी, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये कैंडल ने 50 ईएमए को काटा नीचे की तरफ, उसके बाद ये एक कैंडल बनी जिसने 50 ईएमए को ऊपर काटा और इसका हाई भी क्रॉस हुआ। तो अब इसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री करनी है। यानी इसका हाई कितना था 19,675 और इसका हाई कटा है इस कैंडल पे, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसका लो। यानी कि जो कैंडल ने 50 ईएमए को क्रॉस किया, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी है, नेक्स्ट डे हमारे को 120-125 पॉइंट का गैप अप मिला और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ हम निकल गए। यानी कि अगर आपके यहाँ स्टॉप लॉस कटने की संभावना रहेगी तो वो बहुत छोटी रहेगी और आपको वहाँ से ट्रेंड अच्छे मिल सकते हैं। तो यही चीज़ अब हम स्टॉक्स पे भी चल के देखते हैं। ठीक है ना? अब जैसा मैंने बोला, ये 50 ईएमए, आप चाहो तो यहाँ 20 लगा लेना, 10 लगा लेना, 100 लगा लेना, वो जैसा आपको ठीक लगे वो लगा लेना। तो स्टॉक्स अब रैंडमली हम कोई भी स्टॉक पिक करेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं करता है। तो एक एक करके मैं कोई भी स्टॉक लगाता हूँ। जैसे ये स्टॉक आप देखो, प्रिकॉल। अब यहाँ पर आपको ये कैंडल दिख रही है, लास्ट जिस कैंडल ने 50 ईएमए को ब्रीच किया है वो ये कैंडल थी। उससे पहले भी किया हुआ है लेकिन हम लास्ट कैंडल की बात कर रहे हैं। इसका हाई क्या था? इसका हाई था 231.65 और जब 50 ईएमए ब्रीच हुआ है ऊपर की तरफ तो इस कैंडल से हुआ है, सडनली इसका हाई भी ब्रेक हुआ है और उसके बाद से प्राइस आप देख रहे हो ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ आपका ये स्टॉप लॉस है, इस हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है, सिंपल। ठीक है, तो जैसे भी आपको मोमेंटम मिलेंगे स्टॉक्स में, उनका आप यूज़ कर सकते हो।
आगे चलते हैं, देखते हैं और स्टॉक। अब जैसे यहाँ आप देखो, ये एक कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल ने 50 EMA को ब्रीच किया, उसके बाद कोई भी कैंडल वापस ऊपर बंद नहीं हुई तो हम इस वाली कैंडल को कंसिडर करेंगे। इसका हाई जब ब्रीच हुआ है यहाँ पर, हालांकि इस कैंडल पे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन इस कैंडल पे हुआ है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब देखो ये कैंडल है 11-12% की, तो अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लेकर के चलना चाहते हो नहीं चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ पर ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई काटा और अब ये कैंडल भी अगेन 6-7% की है, तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हो वो ट्रेड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टॉक है मार्केट के अंदर में। तो और चलते हैं आगे। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल है जिसने 50 EMA को ब्रीच किया, तो ये कैंडल है, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है, ये एक कैंडल थी, सॉरी ये भी नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी हम 50 के नीचे ही थे। सो यहाँ पर इस कैंडल को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये कैंडल ने 50 EMA को ब्रीच किया, उसके बाद यहाँ पर इसका हाई कटा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमारे को बिल्कुल सामने सामने चाहिए, वैसा नहीं मिला इसमें, तो हम इसको छोड़ देंगे। और अगर आप वैसे देखने भी जाओगे तो इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, यानी इस कैंडल पे, पर इसका हाई ऊपर ब्रेक ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री ही नहीं बनती, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और जैसे ही फिर इसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ध्यान से देखना आप जो समझाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल थी जिसने ब्रेक किया था 9 SMA को पहली बार, और ये उसके बाद में ये वाली पहली कैंडल ऐसी बनी है जिसने इसके हाई को ब्रेक किया है और बंद दिया है, उसके बाद से प्राइस ऊपर है, यानी यहाँ से उसके बाद से प्राइस ऊपर है। समझ में आया आपको? अगर सामने सामने कैंडल मिल जाए वो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी मिले तो फिर आपको इस तरीके के जो मूव होंगे वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा। जिस दिन इसका हाई ब्रेक होगा उसके बाद आपको ये मूव मिलेगा। ये है मूविंग एवरेज के सीक्रेट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते हैं तो वो बताते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एक लास्ट कैंडल थी जिसने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी, उसके बाद इसका हाई आप मार्क कर लोगे, ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर ही आपको बाय करना है, फिर ये आपको ट्रेंड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ अगर बीच में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो भी रहे ना तो यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, और अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई तो उसको हम चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर आपके इस तरह के मूव में, क्योंकि कभी कभी साइडवेज स्टॉक रहेगा, तो हो सकता है 1-2 बार आपके बीच में कहीं ऐसे स्टॉप लॉस हिट हो, और अगर होते भी है ना तो आप ये मान के चलना कि अगर आपके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो रहे हैं ना बार बार, तो इसका मतलब आपको ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है। ये लॉजिक हर जगह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एक रेड कैंडल ने 50 EMA को ब्रीच किया, इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है, यानी इस कैंडल पे, मतलब इसका जो हाई कटा है वो इस कैंडल पे कटा है, इसका हाई हम देखें 804 था, ये कैंडल थी 806, तो यहाँ कटा, इसके ऊपर हमने, यानी इस कैंडल पे हमने बाय किया है, और इसके बाद प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है, ठीक है। एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम तब करेगी जब जिस समय रिवर्सल हो रहा होगा ना स्टॉक में। जैसे देखो, ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ थी, उसके बाद ये फ्लैट होकर के जब ऊपर की तरफ टर्न ले रही है ना यानी इसको हम रिवर्सल बोलेंगे कि कोई मूविंग एवरेज नीचे आ रही है और फिर वो जब ऊपर टर्न ले रही है, तो ये रिवर्सल वाले स्टॉक्स होते हैं। तो ऐसे टाइम पे रिवर्सल बड़े अच्छे पकड़ में आते हैं इनके अंदर में। नेक्स्ट कोई और स्टॉक देखते हैं, रैंडमली हम कोई भी स्टॉक उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कोई ऐसा सेटअप है क्या। अब जैसे ये वाला एरिया है ना, देखो ये एक विप्सो वाला एरिया, अगर हम यहाँ रिवर्सल की बात करें, जैसे स्टॉक ये मूविंग एवरेज नीचे आ रही थी एंड उसके बाद जब रिवर्सल मिला, ये जो ऊपर की तरफ गया, ये ऐसे मूव बड़े अच्छे पकड़े जाते हैं। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल है, जैसे समझो ये कैंडल है, इसने 50 EMA को नीचे की तरफ काटा, इसका हाई ब्रेक इस कैंडल पे हुआ, इसके हाई के ऊपर हमने एंट्री कर ली, तो यहाँ पर हमारे को एक छोटा सा मूव मिला, लेकिन प्राइस, अब इसको हम ट्रेल करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में 20% का मूव आ गया तब भी आप ये स्टॉप लॉस लगा रहे हो, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चले जाओगे और ये आपका एसएल कट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर मान लो आपने यहाँ पर एंट्री करी इस कैंडल पे 7 रुपये समथिंग, और उसके बाद में अगले दिन स्टॉक ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये वापस आने लग गया और यहाँ 50 EMA के नीचे आ गया या इस कैंडल के नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं है। एक बार स्टॉप लॉस कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो वापस से ये 50 EMA के नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल पे अपने को एंट्री मिली। तो ये वाला जो सेटअप है ना, ये अपना ड्रीम सेटअप है कि अगले ही कैंडल पे या फिर सेम कैंडल पे जिस कैंडल ने 50 EMA काटा है, वही कैंडल अगर हाई काट रही है, उसके बाद देखो प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। समझ रहे हो आप? चलते हैं आगे। अब यहाँ देखते हैं PNB। अब यहाँ देखो, ये 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने ही इस कैंडल के हाई को ब्रीच किया, मूविंग एवरेज के ऊपर आई, ये रहा मूव। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, 50 EMA के नीचे आई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन तो बनी, 50 EMA के ऊपर भी बनी, लेकिन ये इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ,
इसलिए यहाँ पर थोड़ा विप्सो मिल रहा है। मतलब ये ऐसा सेटअप मिले ना, वो सेटअप अच्छा है। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये कैंडल ने 50 EMA को काटा, जिस कैंडल ने 50 EMA को क्रॉस किया उसका हाई कटा, उसके बाद देखो ये प्राइस नीचे ही नहीं आया, वहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं। एंड अगर उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक एवरेज ने ब्रेक किया था, और इसके हाई के ऊपर जब ये कैंडल निकला तो वहाँ से आप ये देखो ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद से ही ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ 50 EMA ने काटा, इसके हाई के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई फिर वहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ देखो, ये ये एक कैंडल थी, इसने 50 EMA को ब्रेक किया बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जिस कैंडल ने 50 EMA को ब्रेक किया उसकी नेक्स्ट कैंडल, और फिर उसके बाद ये मूव आया, एंड उसके बाद से प्राइस ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ एक इस रेड कैंडल ने 50 EMA को ब्रेच किया, इसका हाई ब्रेच हुआ इस कैंडल पे, उसके हाई के ऊपर गया, और जब वापस स्टॉक रिट्रेस भी किया तो आप ये देखो यहाँ से इसके नीचे आया ही नहीं, फिर ऊपर वहीं से ऊपर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं कुछ। अब यहाँ देखो, ये एक क्लियरली दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद में जब ये क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के टाइम पे ये वाली एक कैंडल थी जिसने लास्ट 50 EMA को ब्रेच किया था, इसके हाई के ऊपर ये कैंडल निकली, और उसके बाद से फिर ये ऊपर यहाँ वापस आया। यहाँ देखोगे आप तो ये वाली एक कैंडल थी 50 EMA के नीचे, इसके हाई के ऊपर ये, उसके बाद से प्राइस यहाँ से ऊपर है। ठीक है, और पीछे देखोगे तो ये कैंडल थी ये वाली, इसने 50 EMA के नीचे दिया, इसका हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, पर इसका हाई कटा ही नहीं है, तो इसका हाई यहाँ कटा। देखो आप, मतलब कि जिस कैंडल ने इस कैंडल का, रेड कैंडल का हाई काटा है वो ये कैंडल थी। अब इसका हाई कब ब्रीच हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद से प्राइस ऊपर है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से जो है मूविंग एवरेज को हम यूज़ कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ पे ये देखो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये वाली कैंडल ने ब्रीच किया, ये कैंडल का लो आज तक कटा ही नहीं, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर है। बीच बीच में आपको ये मूव मिले हैं, जैसे यहाँ देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल पे अगर हो तो वो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ एक रेड कैंडल है, इसने ब्रीच किया, इसका हाई नेक्स्ट कैंडल पे ही कट गया, और उसके बाद से देखो इस कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ। एग्जैक्टली प्राइस, ये बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी है बट इस कैंडल के लो के नीचे नहीं गई है, और वहाँ से प्राइस ऊपर है। ठीक है, कहीं पर भी देख लो आप, कोई भी स्टॉक में लगा करके उसको। यहाँ देखो, ये कैंडल ब्रीच हुई, ये 9 SMA सॉरी 50 EMA के ऊपर ये कैंडल बनी, इसका हाई ब्रीच हुआ, तब से ये प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ देखो, ये कैंडल ने नीचे ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल पे, उसके बाद से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप चार्ट्स ध्यान से देखोगे तो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, और बहुत आसानी से इन चीज़ों से पैसा बनता है। अब ये कैंडल देखो, ये 50 EMA के नीचे आई है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 50 EMA के ऊपर बनी है, हाई ब्रीच हुआ है यहाँ पर, उसके बाद से प्राइस ये ऊपर है। ये देखो, ठीक है। तो मैं रैंडमली कितने सारे स्टॉक लगा के आप लोगों को दिखा दिया। जैसे यहाँ देखो, ये कैंडल 50 EMA के नीचे क्लोज दिया है, जो कैंडल 50 EMA के ऊपर आई है उसी कैंडल ने इसका हाई भी ब्रीच किया है यहाँ पर। अब इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है नहीं यहाँ पर, और उसके बाद से आप देखो ये स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, बहुत कितने भी एग्जांपल आप निकाल के देख लोगे, कहीं कहीं आपको दिखेगा इस तरह के। अगर विप्सो दिखेंगे भी तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसे ये वाली कैंडल है, ये 50 EMA के नीचे बनी है, इसका हाई के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगी, यानी इसके हाई के ऊपर किस कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोज किया, फिर उसका हाई कटा इस कैंडल पे, तो यहाँ आपने एंट्री कर ली। अब स्टॉक नीचे आया भी है बट उस कैंडल के नीचे नहीं गया और वहाँ से ऊपर। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन आपको वेट करना पड़े, बट क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल ने इसको ब्रीच किया था, इसका हाई यहाँ कटा, उसके बाद से प्राइस ऊपर है। कोई भी आप स्टॉक लगा के देख लो, थोड़ा पीछे भी चलना चाहो पीछे भी जा सकते हो, कहीं भी जा करके देख लो। यहाँ देखो, ये वाली कैंडल थी, इसका हाई कटा यहाँ पर, उसके बाद ये एक मूव मिला आपको। ठीक है ना, फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर अगेन यहाँ पर आपको ये मूव मिला, ये वाली कैंडल थी, इसका हाई कटा इस कैंडल पे, उसके बाद से प्राइस ऊपर है। ये देखो, तो ये डेली का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाया। आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा लेना, वीकली पे भी अगर हम इस चीज़ को जा करके चेक करेंगे तो वीकली पे भी आपको इस तरीके का मूव दिखेगा। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया मैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ने इसका ब्रिज किया, नेक्स्ट कैंडल आई, इसका हाई इस कैंडल पे कटा, तब से प्राइस ऊपर है। और कहीं चलते हैं पीछे,
यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाली कैंडल ने काटा, इसका हाई इस कैंडल पे ब्रीच हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे ही वापस से 50 EMA रीगेन किया, इसका हाई काटा, उसके बाद देखो प्राइस ऊपर है। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर इस कैंडल ने 50 EMA को काटा, इसका हाई कितना था, इसका हाई था 63.65, ये ग्रीन कैंडल आई 63.65, यानी कि ये इसका हाई ब्रीच नहीं किया इसने, है ना। इसका हाई भी 63.65 था, इस कैंडल का क्लोज भी 63.65 था, तो हम इस कैंडल को कंसीडर करेंगे। अब ये कैंडल ने इसका हाई तो ब्रीच कर दिया, बट इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी ना, तो यानी यहाँ हमारी एंट्री हुई नहीं और ये गिर गया। अब रिवर्स साइड पे देखेंगे तो ये कैंडल 9 SMA 50 EMA के ऊपर गई थी, ये कैंडल ने 50 EMA को काटा, इसका लो काटा, उसके बाद प्राइस नीचे। अब हालांकि इसको नीचे को तो आप प्ले नहीं कर सकते, हाँ कोई FNA को स्टॉक हो, छोटे टाइम फ्रेम पे करना हो, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको लॉन्ग साइड के ही दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो ये कैंडल ने इसको काटा, अब ये वीकली चार्ट है, ये कैंडल ने इसको काटा, इसका हाई यहाँ कटा, उसके बाद यहाँ आपकी एंट्री हो गई, फिर ये प्राइस ऊपर गया। अब ऊपर में जाकर के एग्जिट कहाँ करना है वो आपकी इच्छा है। अब यहाँ देखो ये कैंडल ने इसको काटा, इसका हाई यहाँ कटा है, जा करके वहाँ से प्राइस ऊपर है, ठीक है। ऐसे आप मंथली भी लगा लोगे, आपको मंथली में भी इस तरीके के मूव दिखेंगे। अगर कोई चार्ट ऐसा है जो जैसे अब ये तो छोटा चार्ट है, कोई और चार्ट देखते हैं एक बारी। अब यहाँ देखो ये 50 EMA को काटा इस कैंडल ने, इसका हाई कटा यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री है। पीछे चलते हैं, अब ये देखो ये वाली कैंडल ने 50 EMA को ऊपर काटा, इसका लो कटा इस कैंडल पे। अब ये मंथली चार्ट है, तो मंथली पे भी वही चीज़ हो रही है। आप आर्ली पे आ जाओ, ये देखो मैं आपको आर्ली दिखाता हूँ। आर्ली में भी देखो ये कैंडल है, 50 EMA को काटा, इसका हाई ब्रीच हुआ यहाँ पर, उसके बाद से प्राइस ऊपर है। देखो ये एक कैंडल थी, इसने 50 EMA को काटा, इसका हाई इस बड़ी कैंडल पर, अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, अब इसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, वो आप देखो, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तो अपने को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो। आंख बंद करके तो किसी पे हम काम करेंगे नहीं। अब यहाँ देखो इस कैंडल ने 50 EMA को काटा, नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई कटा ये, उसके बाद से ये मूव है। अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो मैंने आपको डेली वीकली सब टाइम फ्रेम दिखा दिए, मंथली वो भी दिखा दिया। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। अब जो लोग निफ्टी में करना चाहते हैं निफ्टी में कर सकते हैं। अब निफ्टी में मान लो आप छोटे टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपके एसएल बहुत छोटे होंगे। जैसे देखो ये रहा, ये निफ्टी है 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये काटा इसने रेड कैंडल ने 50 को, और उसके बाद ये कैंडल पे इसका हाई कटा, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री है, ये रहा आपका मूव। ऐसे ही सेल साइड पे मिलेंगे आपको। ये बाइंग साइड पे देखो एक और यहाँ पे काटा, नेक्स्ट डे इसके ऊपर ही गैप अप हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो ये 50 EMA को इस कैंडल ने काटा, नेक्स्ट कैंडल पे ही इसने हाई भी काट दिया और 50 EMA रीगेन भी कर लिया। उसके बाद से ये देखो लो कटा ही नहीं है और प्राइस वहाँ से ऊपर है। ठीक है जी, तो ख़त्म करते हैं वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत सिंपल टेक्निक है हमारी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। अगर आप रेगुलर चार्ट देखोगे तो बहुत कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। एंड मूविंग एवरेज के सीक्रेट्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पे भी देखो जैसे। तो इस तरीके से जो है हम काम कर सकते हैं, भले ही वो स्टॉक हो, भले ही वो इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सब टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक भी इस तरह की नॉलेज पहुँचे जो कि फ्रीली अवेलेबल है, बट लोग इसको ध्यान देते नहीं हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।